अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान वक्त न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची लांडी बाबर मार्केट में, और अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी की जानिब से जो है ज़्यादा बिलिंग के हवाले से कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो लोग जो यहाँ पर मेहमान हजरात आए हुए, उन्होंने भी जो है यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो स्पीच दी है। दूसरे यहाँ पर मज़ीद जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। जी, हमारे साथ शफीक पापा मौजूद हैं जो कि लांडी बाबर मार्केट के चेयरमैन हैं। अब हम इनसे पूछेंगे कि ये आज जो इनके साथ जमात इस्लामी भी है जो है वो यहाँ पर इनके पास मुजाहरे के लिए आई हुई है, साथ मिलकर जो है वो साथ खड़ी है, तो क्या इससे ओवर बिलिंग जो हो रही है, जितनी कीमती जानें जा चुकी हैं, तो उसका क्या हल निकलेगा? वालेकुम। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट, सदर शफीक पापा। और आज जो मैंने ये जो हमारी अंजुमन ने जो प्रोग्राम अरेंज किया, इसमें जमात इस्लामी भी साथ है, हमारे TLP के सरबरा भी साथ में, इसमें नून लीग के जो लोग हैं वो भी हैं, फंक्शन लीग भी है इसके अंदर हमारे साथ, और हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, तो हमारे सिविल सोसाइटी भी है और सियासी लोग भी हैं, और एक बरादरी अंसार बरादरी के लोग हैं, वो लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो हमने एक कोशिश की है कि इस जो ज़ालमाना जो बिलिंग, ओवर बिलिंग और एक्स्ट्रा बिलिंग के नाम पे, जो टैक्सेस के नाम पे जो हमसे जो है बेजा पैसे लिए जा रहे हैं। मकसद है ये गरीब आदमी है जिसकी एक सैलरी % आदमी है जिसकी 12,000 15,000 है, उसका बिल जो है वो 12,000 14,000 रुपये आ रहा है। किसी की 40,000 है तो उसके 60-65,000 रुपये आ रहा है। अब ये बताएं कि आप अगर 60-65,000 रुपये वो बिल अदा करेगा तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? तो उससे ये इस वजह से इस माशरे के अंदर और इस जगह पर ऐसे लोग इक़दाम करने पे मजबूर हो गए हैं कि मकसद हम आपको क्या बता सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए बन गए और बच्चों को बेचने तक आ गए। वो ये नौबत उनकी आ गई। मैंने देखा है कि वहाँ पर लिखा है बच्चा बराए फ़रोख्त। तो क्या वो टाइम आ चुका है कि लोग अपने जिसको बड़ी मेहनत से पाल के बड़ा करते हैं उनको बेचने का टाइम आ चुका है? देखें मैडम, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज़ किया ना कि ये इतनी बड़ी नौबत आ गई है, इतनी बुरी, कि इस गवर्नमेंट ने और हालिया जो पीछे जो गवर्नमेंट गई है, असल में बात ये है कि जो लोग आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, असल जो मुद्दा और इशू है ये KEC का नहीं है, बात सारी है गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट ने हमारे पे जो टैक्सेस लगाए हुए ना, इन टैक्सेस के ऊपर जो है ना हमारे पे नज़रसानी की जाए। मकसद है कि टैक्स हम पहले भी दे रहे थे, अभी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम से 5 जगह जो है टैक्स लिए जा रहे हैं। मकसद वर्दी का भी पैसे हम दें उनको, और मीटर जो लगा रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, उनके भी पैसे हम दें। मकसद ये ज़ालमाना जो इन्होंने इक़दाम किया हुआ है, इनसे आपके चैनल के तवज्जुह से मेरे बाला हुक्काम से गुजारिश है कि इस पे जो है नज़रसानी की जाए और अपनी आवाम पे रहम किए। तो ये तो बात हो गई के इलेक्ट्रिक की। अगर हम फ्यूल की तरफ आएँ तो फ्यूल का भी सेम वही हाल है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट इदारों की, तो उनको जो है उनकी अय्याशियों के लिए फ्यूल जो उनको बिल्कुल फ्री है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। गरीब आवाम अगर वो अपने घर से निकलकर ऑफिस तक जा रही है, अगर वो नागन से निकल रही है, नुमाइश तक जा रही है, तो 500 रुपये का पेट्रोल, तो वो बचाएगा कि अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? देखिए, फिर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये पेट्रोल के ऊपर भी आपसे यही कहूँगा कि जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो लामाला हमारी करेंसी जो है वो डाउन हो जाती है। जब हमारी करेंसी डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली महंगाई ऊपर चली जाती है। अच्छा, हम जो है वो तेल बाहर से मंगवाते हैं। अभी हमें एक लॉलीपॉप दिया था कि जी हमारा जो है वो रशिया से तेल आ रहा है और सस्ता हो जाएगा। ये सब एक दिखावा था, एक सियासी स्टेटमेंट था और एक सियासी बयानबाजी थी। कोई सस्ता नहीं हुआ, डॉलर ऊपर चला गया, तेल उससे ज़्यादा ऊपर चला गया। आज गरीब आदमी तेल क्या ले, खाना क्या खाए या बिजली का बिल क्या भरे? तो मेरी तो इन बालाए हुक्काम से गुजारिश है कि बिल्कुल इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए और हमारी आवाम पर रहम किया जाए। ये मुकर्रम भाई जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी मेरे साथ। सर, इन्होंने बात बहुत अच्छी की कि आला हुकाम को चाहिए कि रहम किया जाए। तो मुझे ये बताएं, ये जो जगह जगह पे सैलानी वेलफेयर है, बाकी और दूसरे भी बहुत सारे इदारे, तो ये आवाम को जो है वो मज़ीद फ़कीर नहीं बना रहे, उनको मज़ीद गरीब नहीं बना रहे कि वहाँ पर आएँ बैठे सारा दिन। वो बाहर से आए हुए लोग होते हैं जो वहाँ पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, रात होती है अपने घरों को जाके सो जाते हैं, उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए ना। असल में मसला ये हमारे हुक्मरानों का कि वो पूरी कौम को फ़कीर बनाना चाहते हैं। ये जगह जगह जो स्टॉल लगा के खाना खिलाना, उनको जो मज़दूरी करते थे उन्होंने भी मज़दूरी छोड़ दी है क्योंकि उनको खाने को मिल रहा है। ये चीज़ें बंद होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो है कि जो तबका है उसने क्या करना है, उसने जाके उसे पता है मुझे नाश्ता भी मिल जाएगा, दोपहर का खाना भी मिल जाएगा, रात का भी,
तो गवर्नमेंट ने पूरी कौम को फ़कीर बनाया हुआ है। और उस पे यह है हाल है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि जिसका मुश्किल से 4,000 रुपये का खर्च है उसको 12,000 भरना पड़ रहा है। ये टैक्स पे टैक्स लगा के जो भेज रहे हैं, लिहाजा पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। ये थोड़े से लोगों से इनसे ये मसले हल नहीं होते। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कौम है, वो भी तो बाहर नहीं निकलती, वो भी तो यही तो एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक कौम बाहर नहीं निकलेगी मसाइल कभी हल नहीं होंगे। हमारी कौम भी सोच चुकी है। मसला यह है कि कौम को इस हाल पे पहुंचा दिया है कि उसे एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। मार्केटों का ये हाल है कि अभी आप जाके विज़िट करें, दुकानदार एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। सुबह से शाम तक किसी के कोई एक 100 रुपये की एक कोई चीज़ नहीं बिकती है तो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाए। सिर्फ गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे जराइम कराना, डकैतियाँ पड़वाना। वो सबसे बड़े जो डाकू हैं ये के इलेक्ट्रिक के हैं, जो गरीबों पे डाके मार रहे हैं। क्यों कि ये सबको बांट के खा रहे हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। जितने हुक्मरान बने हुए हैं इन सबको बांट के खा रहे हैं। इसलिए कोई भी हुक्मरान इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। तो गरीब तो लड़ता रहेगा और मरता रहेगा। क्यों कि एक अरसे से लड़ रहा है, मर रहा है। जब तक ये गरीब मुत्तहिद नहीं होंगे, नहीं उठेंगे, क्यों ये छोड़ दें फिरकावारियत, कौमियत, एक हो जाओ। उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आज पूरे कराची में जो है वो मुजाहरे किए जा रहे हैं, तो क्या इन मुजाहरों का हमारे सोई हुई हुकूमत पर कोई असर होगा? जी, जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई भी काम किया जाता है खालिसतन तो उसका असर तो हर जगह पर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो अवामुन्नास का दिल हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों। रही बात हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वकला बिरादरी के कराची बार के साबिका अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास, जो आपके साथ नज़र भी आ रहे हैं। उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, अभी आप सोशल मीडिया पर भी, नेशनल मीडिया पे भी और आपके इस चैनल पे भी। और रही के इलेक्ट्रिक के बाद तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ा, आदिल खान साहब, उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया कि हमें अब इस इदारे की ज़रूरत नहीं बची, क्योंकि ये इदारा कातिल इदारा बन चुका है। लोगों को कभी के इलेक्ट्रिक के शॉक्स दे कर कत्ल कर रहा है और कभी इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग दे के कत्ल कर रहा है। इमरान अजीज़ साहब ने अपने बयानिए में अभी यहाँ पर कहा कि कराची बार के जो भी वकला हैं वो आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। आसिफ इब्राहिम एडवोकेट साहब ने भी ये कहा, आदिल खान साहब ने ये कहा, और हर जितने भी हमारे वकला बिरादरी है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ खड़ी है। लेकिन उस्मान साहब, मुझे ये बताएं, जो जाने जा चुकी हैं, जो कीमती जाने ज़ाया हो चुकी हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल जवाब है। हमारे उस्मान फारूक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से तकरीबन 17 के करीब लोगों को जिनकी जानें बारिश के दौरान गई थी उनको के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाखों रुपए लेके दिया है उनके लवाहिकीन को। ओवर बिलिंग की बात कर रही हूं। ओवर बिलिंग से बात रही, जिस तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड हो रहे हैं, लाजमी बात है हाई कोर्ट भी इसके हवाले से काम करेगी, कराची की सिटी कोर्ट भी काम करेगी, वकला बिरादरी हमारी वहाँ पे जाएगी, इस इशू को उठाएगी। काम तो होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अब काम बहुत ख़राब हो चुका है, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। लोगों के पास खाने को पहले ही नहीं, ऊपर से ये ओवर बिलिंग, ना वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, ना एजुकेशन दे सकते हैं, ना वो जो है उनके पास जॉब है, कुछ भी तो नहीं है। देखें, ये ओवर बिलिंग कभी भी नहीं होती अगर आवाम में इसी तरीके से जज्बा पहले आ जाता। आज भी तो आवाम रोडों पर आई है ना, जब पहली मरतबा इन्होंने यूनिट में इजाफा करा था उसी वक्त आ जाते तो आज ये इस स्टेज पे नहीं होता मामला। सर, आप इस वक्त लांडी बाबर मार्केट में खड़े हुए हैं, यहाँ पर जमात इस्लामी भी इसमें मौजूद है। अगर बात की जाए टीएलपी की तो वो यहाँ पर मौजूद है, दीगर और जमातें भी मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि रिकॉर्ड कराने से जो है को शर्म हया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो आपने बिल्कुल ख़ुद ही अपने तौर पे कह दी है कि देखिए ये 15 साल से ये के इलेक्ट्रिक के धांधली जो है इस शहर के साथ चल रही है, और बुनियादी तौर पे ये जितनी भी इस हौसला अफजाई इनको ये लूट के सूट के लिए मिली है, ये हुक्मरान तबके की तरफ से मिली है। और यहाँ मतलब जब भी इसको प्राइवेटाइज़ किया था आज से अर्सा पहले, तो वो पीपल पार्टी और MKM की मिली भगत से ये किया गया था, और उन्होंने दामों इसको मतलब किया पहले किया था इसको, उसके बाद उन्होंने अपना मर्ज़ी से ही सारा काम शुरू कर दिया है। ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं ये उनके पेरोल के ऊपर हैं, और ये उनको बाकायदा माहाना और सालाना भत्ते वसूल कर रही हैं, और आवाम को उनको कोई फ़िक्र नहीं है। आवाम जो है पिस रही है, और ये जो के इलेक्ट्रिक है इसने ये जुल्म किया है,
गैस के साथ पैदा कर रही है और फर्नेस ऑयल के लिए उसके ऑयल वसूल कर रही है, बिल ले रही है। और जब चाहे ये बिल बढ़ा देते हैं, कोई इनका पुरस्मानी हाल नहीं, कोई इनकी रोक रुकावट नहीं है। इस लिहाज से ये अवाम के साथ इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। लेकिन चूँकि इस अरसे में ये मिली भगत था और फिर 13 पार्टियाँ भी मिल के रह गई, 13 पार्टियों ने पूरी सरपरस्ती को की है। आज भी कोई पार्टी, सियासी पार्टी कोई इसके खिलाफ बोल नहीं रही। सारी पार्टियां अपने अपने मतलब मैदानों को छोड़ के बैठी हुई हैं और इनसे लूट के सूट के और इनके बत्ते वगैरह वसूल कर रही हैं। जमात इस्लामी और किन किन जगहों पर जो है मैं कहता हूँ जमात इस्लामी आज पूरे शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके मुजाहरे कर रही है। इस वक्त भी लांडी कुरंगी के अंदर भी 5-6 मकामात के अंदर ये मुजाहरे हो रहे हैं और पूरी शहर कराची के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और ये मुजाहरे पूरे कंट्री वाइड हैं। और सच्ची बात ये है कि ये जो है खुद ज़ाती तौर पे अभी निकले हैं। इसके हवाले से जमात इस्लामी शुरू से भी इसके मकसद को लेके चल रही थी, इस इशू को, और आज अवाम की बेदारी की वजह से और ये जो ताजर हजरात बाहर निकले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके नतीजे में जमात इस्लामी को ये कामयाबी हासिल हुई है कि जमात इस्लामी ने मुसलसल एक जदोजहद की है, जिसके नतीजे में आज ताजर बरादरी बाहर निकलने पर मजबूर हुई है। और सच्ची बात यह है कि आप लोगों का जीना दोबर हो गया है, अब मजबूरन लोग बाहर निकले हैं और इस लिहाज से अब ये सैलाब नहीं रुक सकेगा और इस लिहाज से KL इलेक्ट्रिक को अपना कबला दुरुस्त करना पड़ेगा और इनके सरपरस्तों को भी मतलब है वापस अपने कुछारों में जाना पड़ेगा। हमारी कराची लाए अमल के हवाले से ऐलान किया है। चंद दिनों के अंदर अगर इसके अंदर जो बिलों के अंदर इजाफी मामलात है इसमें कमी ना आई तो इंशाल्लाह हमारी क़यादत ऐलान करेगी। जो भी ऐलान करती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसी अंदाज से भरपूर तरीके से अपने ताजरों का साथ देगी इंशाल्लाह। अभी जिस तरह से जमात इस्लामी तमाम ताजरों के साथ मिलकर जो है KL इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रही है, TLP भी तमाम ताजरों के साथ मिलकर कर रही है इस तरह से। जी देखें, हर किसी का अपना ज़ाविया, हर किसी का अपना नज़रिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने इन ताजरों के साथ कि जिनके ज़रिए ख़ास तौर पर कराची चलता है, उनके साथ हम भरपूर अंदाज से खड़े हैं इंशाल्लाह। सर मुझे बताएं, आज आप इस एहतजाजी मुजाहरे में KL इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है रियासत से। ये कैसी रियासत है जो माँ का किरदार अदा करती है, अमूमन बोला यही जाता है, लेकिन ये कैसी माँ है कि जो हमें ना गैस, बिजली, पानी कोई हक देने पे राज़ी नहीं है। सियासी जमातों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये बाज़ारी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान में सारी, इनसे लोग ना उम्मीद हो चुके हैं और उम्मीद है सिर्फ रियासत से। लेकिन रियासत पाकिस्तान भी अब लग रहा है कि मायूस कर रही है पाकिस्तान के लोगों को। ये मुल्क कम और जंगली माशरा हमें ज़्यादा लगता है कि लोग जो हैं घरों पे मर रहे हैं, डिग्री होल्डर नौजवान जो हैं वो फूड पांडा और वो बंद कबाब बेच रहे हैं। तो यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में, लोग अब छोड़ के जा रहे हैं और ये रियासत पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है। बाकी किसी से बात करना समझ लें कि भैंस के आगे बीन बजाने के मुतराबिक है। या तो लोग मायूस हो के बलूचिस्तान वाला मॉडल यहाँ पे अपनाएंगे और लोग खुद को उड़ाएंगे, जब जाके रियासत के कानों में जूई रूंगेगी। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन असल जो हमारे यहाँ ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान को चलाने वाले, उनको अब सोचना चाहिए कि हालात अब काबू से बाहर हो रहे हैं और लोग मायूस हो गए हैं। और मायूस होने के बाद लोग खुदकुशियाँ नहीं, अगर खुदकश धमाके करेंगे तो उससे फिर क्या हालात होंगे आपके सामने। बिल्कुल कामयाब होगी और होनी भी चाहिए, यही इसी वक्त ज़रूरत है, यही करना है अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर जमा है। तो हमारे साथ काफ लिख के मोहम्मद रईस साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आज जो यहाँ पर ये KL इलेक्ट्रिक के खिलाफ यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है तो उसमें इनका क्या
कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया वक्त चैनल का और ख़ास तौर पर अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट का जो उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। देखिए, महंगाई के हवाले से और के इलेक्ट्रिक के ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मैं कराची डिवीज़न के सदर जो हमारे हैं जमील भाई, उन्होंने के कहने पे इस प्रोग्राम में शिरकत करी है। और ये कराची की आवाम के साथ बेतहाशा जुल्म हो रहा है। इसके लिए कम से कम हमें अपनी मदद आपके तहत उठना पड़ेगा। देखें, एक जुमला सुना, खुदा उस कौम की तकदीर नहीं बदलता ना हो जिसको खुद अपनी हालत बदलने का एहसास। देखिए, आवाम के ऊपर अब ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस मुश्किल मरहले में हम लोग खड़े हुए, इनको सबको घर से निकलना पड़ेगा। एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे तो ये हुक्मरान और एलिट क्लास जब होश के नाखुन लेगी, नहीं तो इसी तरह हम पिसते रहेंगे और नुकसान उठाते रहेंगे। और वो हमें चारा का समझ के जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं और सारे वसाइल आवाम के इस्तेमाल करके वो अपनी अय्याशियों पे, अपने मराद पे खर्च करते हैं। अपने बच्चों को अरबोपति बन गए, खरबोपति बन गए, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तमाम सियासी ब्यूरोक्रेट्स और सिविल जजेस और तमाम लोगों ने इस वक्त इतनी अय्याशी कर ली है जिसका नुकसान आवाम को पहुंचा है और हम इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़े हुए। तो खुदारा मेरी तमाम आवाम से अपील है और ख़ास तौर पे हम जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ आए, अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से, उनके दुकानदारों को चाहिए कि वो कम से कम अपने वक्त थोड़ा सा निकालें, एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएं जिससे उसका हमें बेनिफिट हो और हम अपना मकसद हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। की जानिब से, टीएलपी की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से जो है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ सबका कहना यही है कि खुदा अपना किबला दुरुस्त करें और ओवर बिलिंग में जो है वो कमी की जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी ना हारे। अपने घर का जो एक वाहिद कफील है ओवर बिलिंग की वजह से जो है वो ज़ाया करने पर मजबूर हो रहा है। तो खुदा अपना किबला दुरुस्त करें और आवाम के लिए जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, वक्त न्यूज़, कराची।